चलिए सर, तो सर आज लास्ट क्लास में जैसे कि आप लोगों को पता है, ठीक है, हम लोगों ने एक चीज मतलब हम लोगों की दो चीजें छूट गई थी प्रोजेक्टाइल मोशन में। एक तो प्रोजेक्टाइल फ्रॉम दी मूविंग फ्रेम और दूसरा हमारा छूट गया था प्रोजेक्टाइल ऑन एन इनक्लाइंड प्लेन, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं प्रोजेक्टाइल ऑन अ मूविंग फ्रेम की, ठीक है सर, प्रोजेक्टाइल ऑन अ मूविंग फ्रेम की बात करूं, प्रोजेक्टाइल ऑन अ मूविंग फ्रेम, मूविंग फ्रेम, ठीक है सर। अगर मैं मूविंग फ्रेम पर प्रोजेक्टाइल की बात करूं बेटा, तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। प्रोजेक्टाइल ऑन अ मूविंग फ्रेम की अगर मैं बात करूं कि अगर मैंने जैसे मान लीजिए ये हमारा है ना, ये ऐसे या ऐसे, यहां पर एक बंदा बैठा है ना, और इसने एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया, इसने एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया u वेलोसिटी से एट एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री, और इसकी वेलोसिटी v थी, ठीक है सर। तो हमारा क्या बनेगा सर, किस प्रकार का बनेगा, है ना। तो सर हमारा क्या बनेगा, जो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी ना सर, हॉरिजॉन्टल, ये हमारी u cos थीटा है ना, और ये हमारी u sin थीटा। तो सर अब हमारी जो वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस हो जाएगी ux हो जाएगी सर, हमारी जो वो कितनी हो जाएगी सर, u cos थीटा प्लस में v, कितनी हो जाएगी सर, u cos थीटा प्लस v। क्योंकि अगर मान लीजिए ये रेस्ट पे होता, ठीक है, और ये v से चल रही होती, ठीक है, तो सिंपल सी बात है भाई, इसकी बॉल की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में कितनी होती है, ऑब्वियस सी बात है v होती जितनी वेलोसिटी से नीचे वाला कार्ट मूव कर रहा है, ठीक है सर, और ऊपर की वेलोसिटी तो u sin थीटा जो हमारे को दे रखी है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए इसको मैंने कुछ एक्स्ट्रा वेलोसिटी दे दी, अब ये भी कार्ट के ऊपर मूव करने लग गया u cos थीटा से, ठीक है, तो अब हमारी जो बॉल जब मैं फेंकूंगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v प्लस में u cos थीटा। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है मेरे हिसाब से, है ना। तो यहां पर हमारी ux इतना हो गया, और हमारा जो uy है वो कितना है सर, u sin थीटा, कितना है सर, u sin थीटा। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। अब सर अगर मेरे को ux पता है, uy पता है, तो मेरे को एक काम पता चल गया सर, u वेक्टर पता चल गया। u वेक्टर हमारा है सर u cos थीटा प्लस में v i कैप प्लस में u sin थीटा j कैप। और आप लोगों को पता है कि अगर मेरे को किसी भी चीज का u वेक्टर पता है ना, तो मैं आराम से उसकी ट्रेजेक्टरी भी निकाल सकता हूं, आराम से उसका क्या नाम है, टाइम पीरियड, हॉरिजॉन्टल रेंज, सब कुछ निकाल सकता हूं, है ना। जैसे कि मैंने एक फॉर्मूले तुम लोगों को लिखवा रखे हैं, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या लिखवा रखा है, 2uy अपॉन में gy, है ना। हाइट का फॉर्मूला क्या है, u स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन में 2gy, ठीक है ना। gy मत लिखो, ay लिख लो इसको, एक्सेलरेशन लॉन्ग y एक्सिस, एक्सेलरेशन लॉन्ग y एक्सिस। ऐसी रेंज का फॉर्मूला क्या है, 2ux इंटू uy अपॉन में ay, है ना सर। तो यहां पर जो एक्सेलरेशन लॉन्ग y एक्सिस है सर, वो तो g है ना, और यहां पर ux भी पता है, uy भी पता है। अब भी हमारी क्या हो जाएंगी सर, तीनों चीजें निकलकर आ जाएंगी, ठीक है सर, तीनों चीजें निकलकर आ जाएंगी, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है ना सर। अब थोड़ा सा आगे मूव करें, अगर मैं बात करूं किस चीज की, अगर मैं इसी पर चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, इसी पर अगर क्वेश्चन ले, है ना। तो जैसे मान लीजिए मेरे को दिया गया है सर, इसी पर अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। एग्जांपल में मैंने क्या कहा, ठीक है, कि अगर मान लीजिए आपके पास से कार्ट है, ठीक है सर, या कार्ट बोल लो, कुछ भी बोल लो, जैसे कार्ट ही बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। ये आगे की तरफ कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये थ्रू अ बॉल ऑफ 45D। सर यहां पर से एक लड़का, ठीक है ना, एक बॉल को फेंकता है, कितनी वेलोसिटी से सर, कितनी वेलोसिटी से फेंकता है, 40 मीटर पर सेकंड से फेंकता है, ठीक है सर, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है सर। अच्छा, और इसमें मेरे को एक चीज बोलता है, क्या कि इसने हमारे को बोला, देख लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जस्ट, ठीक है सर। और सर ये जो कार्ट है ना, कार्ट की जो वेलोसिटी है सर, ये है 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी है सर, 10 मीटर पर सेकेंड कार्ट की वेलोसिटी है। ये जो आदमी है, इसने 40 मीटर पर सेकेंड से 45 डिग्री पे क्या फेंकी, बॉल फेंकी, ठीक है। अब तुम लोगों को बताना है, अब तुम लोगों को 2-3 चीजें पूछी हुई है, ठीक है बेटा। अच्छा, पहली चीज है ना, कि अगर ये जो लड़का है बेटा, ये उसी टाइम पे फेंकते ही बॉल को नीचे उतर जाता है कार्ट से, इसको कैच करने के लिए, ठीक है सर। कि हमने क्या बोला कि भैया ये बंदे ने, लड़के ने जिस वेलोसिटी से क्या फेंकी सर, बॉल फेंकी, है ना सर, जैसे इस बॉल को यहां से छोड़ा प्लेटफॉर्म से, वैसे इस प्लेटफॉर्म से नीचे उतर गया और दौड़ने लग गया, ठीक है सर, इस बॉल को कैच करने के लिए। तो इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, सच दैट ये इस बॉल को कैच कर ले, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है सर, जब ये इसको कैच करेगा, ठीक है बेटा, इसको कैच करने में कितना टाइम लगेगा, है ना सर,
और कितने डिस्टेंस पर ये कैच करेगा इसको, है ना, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितने डिस्टेंस पर ये इसको कैच कर पाएगा। चलिए सर ये 3 क्वेश्चन से फटाफट कर दीजिए। सर बता देते हैं सर, इसके 2 कंपोनेंट बन जाएंगे, वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट बन जाएंगे, ठीक है सर, एक हॉरिजॉन्टल वाला एक वर्टिकल वाला। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 40 cos 45 है ना, और ये कितना 40 sin 45, ठीक है सर, 2 कंपोनेंट बन गए, ठीक है सर। अब जो बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई सर ux, जो बॉल की हो गई वो कितनी हो गई सर 10 प्लस में 40 cos 45 है ना, यानी कि कितना हो गया 10 प्लस में 40/√2 है ना, यानी कि क्या होगा सर 10 + 20√2। तो यहां से एक काम करते हैं 10 कॉमन ले लेते हैं, आ जाएगा 1 + 2√2 मीटर पर सेकेंड। इस बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई, ठीक है। तो ध्यान से समझो, एक दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि जितना इस बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी उतनी वेलोसिटी से तो मुझे भागना पड़ेगा ताकि मैं इसको कैच कर सकूं, सिंपल सी बात है। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ बॉय कितनी होनी चाहिए इस डायरेक्शन में, इतनी होनी चाहिए, ठीक है सर। टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, टाइम पीरियड उतना ही होगा जितना इसको टाइम लगा ऊपर से नीचे आने में, टाइम ऑफ लाइट। तो टाइम ऑफ लाइट तुम लोगों को पता है, ठीक है, कितना होता है सर, ये होता है 2 × uy अपॉन में ay, निकाल लेंगे। uy हमारे को पता है, ay हमारे को पता है g है, ठीक है सर। डिस्टेंस कितना लगेगा सर, वही है 2 × ux × uy अपॉन में g, ठीक है ना, g क्योंकि ay यहां पर g है, ठीक है सर। तो ux भी पता है हमारे को, uy भी पता है हमारे को, और एक्सेलरेशन तो पता ही है। जिंदगी रंगीन, जिंदगी रंगीन, ठीक है सर। तो यहां पर ये हमारा एग्जांपल हो गया सर, है ना, ये हमने एग्जांपल कर लिया है किसी पर, है ना। अब सर एक काम करते हैं, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। चलो भाई आगे चलते हैं। प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है सर। प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, ये हमारा एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, 90 डिग्री है। ये एंगल हमारा कितना है सर, थीटा है। थीटा डिग्री से हमने क्या करा, प्रोजेक्टाइल ऐसे करके ऊपर फेंका यू वेलोसिटी से, कितने एंगल पर, अल्फा डिग्री के एंगल पर, ठीक है। तो अब मैंने क्या कंसिडर कर लिया, ये मैंने एक्स एक्सिस कंसिडर कर ली, ठीक है, और ये मैंने क्या कंसिडर कर ली, ये मैंने वाई एक्सिस कंसिडर कर ली, ठीक है सर। ये मैंने एक्स एक्सिस कंसिडर कर ली और ये मैंने वाई एक्सिस कंसिडर कर ली। तो सर मेरे यू के 2 कंपोनेंट बन जाएंगे, एक इस तरफ बन जाएगा कितना u cos अल्फा, और ऊपर की तरफ बन जाएगा u sin अल्फा, ठीक है। सिमिलरली मेरी जो एक्सेलरेशन है वो नीचे आ रही थी g, तो इसके भी 2 कंपोनेंट बन जाएंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो ये थीटा था तो ये भी थीटा होगा, तो ये कितना बन जाएगा g cos थीटा, और ये बन जाएगा g sin थीटा। अब देखो सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन, अब जो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस दिख रही है मुझे, कितनी दिख रही है, u cos अल्फा, ठीक है सर, और एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस पीछे की तरफ दिख रही है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितनी है सर, -g sin थीटा, ठीक है। सिमिलरली इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कितनी दिख रही है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस दिख रही है मुझे u sin थीटा, सॉरी u sin अल्फा, ठीक है, u sin अल्फा। और सर यहां पर हमारा एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस कितनी है सर, नीचे की तरफ है g cos थीटा, ठीक है सर, वो भी माइनस की क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। तो सर मुझे पता चल गया uy पता है, ux पता है, ay पता है। तो सर मेरा तो आंसर आ ही चुके हैं सारे के सारे, हॉरिजॉन्टल रेंज भी आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट भी आ जाएगी, और मैक्सिमम हाइट भी आ जाएगी, क्योंकि सारे के सारे ux और uy पे होते हैं हमारे फॉर्मूले, ठीक है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। तो यहां तक की बात समझ में आ गई, यहां तक की बात मुझे समझ में आ चुकी है, ठीक है सर। अब तुम निकाल सकते हो। सर ये तो बात हुई जब हम ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, जब हमारा प्रोजेक्टाइल, जब हमारा इंक्लाइंड प्लेन पे अपवर्ड थ्रो है, क्या है सर, अपवर्ड थ्रो है ना। अगर मैंने इंक्लाइंड प्लेन पे डाउनवर्ड की तरफ थ्रो करा, मतलब नीचे की तरफ थ्रो करा, ऊपर खड़े होकर नीचे फेंका यूं करके, ठीक है, तब हमारा क्या सीन बनेगा सर, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ठीक है। ऐसे करके ये वाला एंगल थीटा है, यहां से मैंने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, ठीक है, कितने, अल्फा डिग्री के एंगल पर, ठीक है सर। u वेलोसिटी, तो इसके 2 कंपोनेंट बन गए, कितने, u cos अल्फा, और ये क्या बन गया सर ऊपर की तरफ, u sin अल्फा। सिमिलरली ग्रेविटी के भी 2 कंपोनेंट बन जाएंगे, सेम बिल्कुल जैसे बनाए थे। ये हमारा क्या बन जाएगा, g sin थीटा, और ये क्या बन जाएगा, g cos थीटा, बस चेंज कहीं नहीं आएगा। ux हमारा अभी भी कितना है सर, u cos अल्फा है ना,
लेकिन जो एक्सेलरेशन लॉन्ग एक्स एक्सिस है, आप देख रहे हो टुवर्ड्स दी वेलोसिटी लग रहा है, वेलोसिटी के साथ लग रहा है, तो अब मेरा जो एक्सेलरेशन लॉन्ग एक्स एक्सिस है वो कितना लग जाएगा सर, जी साइन थीटा, है ना। और यू वाई हमारा सेम है, यू साइन अल्फा, और हमारा जो ए वाई है वो भी कितना है, माइनस जी साइन जी कॉस थीटा। ठीक है, अब भी हमारा डाउनवर्ड प्लेन पे निकल सकती है चीजें, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है ना, एकदम सही है। ठीक है, अभी भी हमारा डाउनवर्ड प्लेन पे टाइम, हाइट और रेंज तीनों चीजें निकल जाएंगी सर। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसी में जो लास्ट चीज मैं बताता हूं तुम लोगों को, ठीक है, कि अगर मैं बोलूं मैक्सिमम रेंज ऑन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ठीक है, सॉरी इंक्लाइंड प्लेन, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन, कि हमारी मैक्सिमम रेंज कितनी होती है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन पर। जैसे उसमें तो मेरे को पता है थीटा इज इक्वल टू 90 45 पे मेरे को मैक्सिमम रेंज मिलती है ना, जो कि अपना यू स्क्वायर अपॉन में जी होती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं इंक्लाइंड प्लेन की प्रोजेक्टाइल की, तो यहां पर हमारी जो मैक्सिमम रेंज है वो कितनी मिलती है, यहां पर लिख दे रहा हूं। ठीक है सर, जो हमारी मैक्सिमम रेंज है, जो हमारी मैक्सिमम रेंज है सर इस चीज की, ठीक है, तो वो हमारे को कितनी मिलती है, वो हमारे को मिलती है यू स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है ना, यहां मिलता है 1 प्लस माइनस साइन थीटा। ठीक है सर, ये हमारी क्या होती है, रेंज मैक्सिमम। ये क्या होती है सर, हमारी रेंज मैक्सिमम। ठीक है सर, मैक्सिमम रेंज मिलती है मेरे को इतनी, ये मेरी मैक्सिमम रेंज है। ठीक है, आपने सर यहाँ पे प्लस माइनस लगाया तो प्लस कब होगा, माइनस कब होगा, तो सिंपल सी बात है यार, अगर मैं नीचे से ऊपर थ्रो कर रहा हूं, है ना, यानी कि नीचे खड़े होकर ऊपर फेंक रहा हूं प्रोजेक्टाइल को, तो भैया मैं पॉजिटिव लूंगा। ठीक है ना, और ऊपर खड़े होकर अगर नीचे फेंक रहा हूं, यानी कि डाउनवर्ड मोशन में फेंक रहा हूं, तो ये हमारा कितना होगा, नेगेटिव होगा। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, तो रेंज मैक्सिमम में तुम लोगों को समझ में आ गया, है ना, कोई दिक्कत परेशानी मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक, क्लियर है। ठीक है, तो बेटा ये हमारा क्या था, ये हमारा था प्रोजेक्टाइल मोशन, और मोशन इन 2D यहां पर खत्म होता है। ठीक है ना, इसके बाद क्या आता है भैया, इसके बाद आता है हमारा रिलेटिव मोशन। क्या आता है सर, रिलेटिव मोशन। फिर हमारा जो काइनेमेटिक्स वाला ब्रांच है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 है 11th क्लास का, वो खत्म हो जाएगा। तो रिलेटिव मोशन समझते हैं सर, रिलेटिव मोशन क्या होता है। तो सर अगर मैं ध्यान से देखूं रिलेटिव मोशन की कहानी को, बहुत बढ़िया कहानी है। रिलेटिव मोशन में 3-4 तरीके के न्यूमेरिकल्स हैं, वो सारे के सारे डिस्कस कर लेंगे उनकी टाइप्स। ठीक है, कि किस तरीके से सॉल्व होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, क्योंकि देखो ये मैंने क्या कर दिया, बिल्कुल ऐसे निचोड़ तुम्हारे को लाके दे दिया कि भैया तुम्हारे को सिर्फ यही चीज रिवाइज करनी है, और उसके बाद तुम अपना प्रीवियस ईयर्स लगा सकते हो। सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस इन्हीं सब कॉन्सेप्ट्स के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होंगे, पक्की बात है। ठीक है ना, चलो तो सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझते हैं चीजों को, है ना, रिलेटिव मोशन समझने की कोशिश करनी है मुझे। ठीक है, चलिए सर मुद्दा क्या है, मुद्दा क्या है, रिलेटिव मोशन समझते हैं। ठीक है, अगली कड़ी हमारे चैप्टर की रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन अगली कड़ी। मैंने क्या कहा, मैं कहा भाई रिलेटिव मोशन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा यार रिलेटिव मोशन होता है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू ऑब्जर्वर, रिलेटिव टू ऑब्जर्वर, है ना। यानी कि अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा, इवन जो कोई भी मोशन है ना बेटा, वो रिलेटिव मोशन ही है, सब कुछ रिलेटिव मोशन है। फॉर एग्जांपल कोई भी ऑब्जर्वर जब किसी मोशन के बारे में बताता है तो वो रिलेटिव मोशन होता है। जो ऑब्जर्वर होता है अपने रिस्पेक्ट में मोशन को बताता है ना। जैसे अगर मान लो मैं यहां पर खड़ा हूं और मैं कोई ट्रक को जाते हुए देख रहा हूं, है ना, तो मैं उस ट्रक का मोशन डिस्क्राइब करूंगा कैसे बेटा, अपने रिस्पेक्ट में। ठीक है, अपने रिस्पेक्ट में मैं उस ट्रक का मोशन क्या करूंगा बेटा, डिस्क्राइब करूंगा। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है ना, तो सर समझते हैं बात को, समझते हैं थोड़ा सा, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू ऑब्जर्वर। ठीक है सर, है ना, ये सारा का सारा रिलेटिव मोशन की कहानी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में चलती है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपका ये एक ऑब्जेक्ट है ए, है ना, और ये एक ऑब्जेक्ट है बी। ठीक है सर, ये कितनी वेलोसिटी चल रहा है, वी वेलोसिटी चल रहा है, और ये वी बी वेलोसिटी चल रहा है ना। तो अगर मैं बोलूं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी वेक्टोरियल फॉर्म में, तो ये हमारा क्या निकल कर आएगा, वी ए माइनस वी बी। क्या निकल कर आएगा बेटा, वी ए माइनस वी बी, है ना। और इसमें जो हमेशा वी बी होगा ना सर, वी बी, ये हमारी किसकी है सर, ऑब्जर्वर की है। ठीक है सर, ये हमारी किसकी है सर, ऑब्जर्वर की है। ये हमारी हमेशा उसकी वेलोसिटी होगी या उसकी पोजीशन होगी जो कि मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है सर, हम इसको रीड कैसे करते हैं सर, हम इसको रीड करते हैं वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू
बी। मैं इसको इस तरीके से बोलता हूं कि मैं बोलता हूं सर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी है सर, वी ए माइनस वीबी, वी ए माइनस वीबी, जिसमें कि वीबी जो होता है सर, वीबी जो होता है वो क्या होती है, हमेशा और हमेशा ऑब्जर्वर की वेलोसिटी होती है। ठीक है सर, हमेशा और हमेशा क्या होती है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी होती है। तो सर ये फॉर्मूला हमारे को सिर्फ तभी लगाना है जब हम एक मूविंग, जब हमारा ऑब्जर्वर भी क्या हो सर, मूविंग हो, मूविंग ऑब्जर्वर हो, है ना, और वो क्या क्या चीज देख रहा हो, एक मूविंग ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, मूविंग ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं। ठीक है सर, हमारा एक मूविंग ऑब्जर्वर एक मूविंग ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो मुझे ये फॉर्मूला लगाना है। ऐसा नहीं करना कि भैया ऑब्जर्वर रेस्ट पे है ना, या फिर फ्रेम ही मूव कर रहा है। ठीक है ना, जैसे वो अभी बताऊंगा फ्रेम कैसे मूव करेगा। ठीक है, तो मुद्दा ये है कि अगर मेरा ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है और मेरा अगर ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है, ठीक है, तो मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना है, वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर। ये वेक्टोरियल फॉर्म में है। अगर मान ली ये जैसे सेम डायरेक्शन में थी तो मैंने सेम डायरेक्शन लिया, अगर मान लो वी बी अपोजिट हो गया है ना, तो यहां पर माइनस वी बी आ जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना है इसको। सर अगर मैं थोड़ा सा मान लूं, थोड़ा सा मानिए एक क्वेश्चन अगर मैं इस पर करके दिखाऊं, एक छोटा सा एग्जांपल करके दिखाऊंगा इस पे मैं, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार होगा। मैंने बोला कि सर मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट यहां पर खड़ा है ए, ये ऑब्जर्वर यहां पर एक बी ऑब्जेक्ट, ये मान लो ये ए है, ठीक है सर, और ये हमारा बी है, ठीक है सर, है ना, ये इस तरफ चल रहा था 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है सर, ये इधर चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और सर ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है 20 मीटर है। ठीक है सर, और इसने एक्सेलरेट करना शुरू करा कितनी वेलोसिटी से सर, इसने एक्सेलरेट करना शुरू करा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है, तो कितनी देर में ये इसको कैच कर लेगा, ये क्वेश्चन है। इसको रिलेटिव वेलोसिटी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तुम चाहो तो इसको ना पहले उस वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो जो हमने काइनेमेटिक्स में लगाए थे, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके, कि पहले फाइंड कर लिया टी टाइम में कैच करेगा, टी टाइम में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, फिर ये डिस्टेंस फाइंड करके फिर हमने लगा दिया टी टाइम ना। तो उस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि सर ये ए ऑब्जर्वर है, ये ए ऑब्जेक्ट है, बी ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी 10 है, इसकी वेलोसिटी 2 है ना। तो मैंने बोला कि सर ये इसको कितनी देर में कैच कर लेगा, मेरे को ये पता करना है। ठीक है ना। अच्छा, अब ध्यान से देखना, मैं एक काम करता हूं, खुद को इसके ऊपर जाके प्लेस कर देता हूं। तो मैं क्या बन गया, ऑब्जर्वर बन गया। तो ध्यान से देखो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी आएगी सर, तो ये आएगी सर यू ए माइनस में यू बी वेक्टर, क्योंकि दोनों ही मूविंग है ना। तो यू ए कितना है सर, यू ए हमारा 2 माइनस में यू बी कितना है सर 10, तो कितना आ गया सर -8 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना सर, -8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है सर। सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि बी ऑब्जर्व कर रहा है ना बेटा, ऑब्जर्व तो मैं बी से कर रहा हूं, तो सर ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना आएगा, ये हमारा आएगा सर एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए 2 है और बी तो हमारा एक्सेलरेट कर ही नहीं रहा, तो सर ये कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है सर, हमारे को टाइम निकालना है और डिस्टेंस हमारे को दे रखा है 20 मीटर, तो यहां से आंसर आ जाएगा सर S = UT + ½ AT² लगा सकते हो सर आप, है ना। तो मेरे हिसाब से तुम्हारे को समझ में आ रही होगी कि रिलेटिव में हम चीजों को कैसे सॉल्व करते हैं। एक के रिलेटिव में सर दूसरे को देख लो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है सर, एक के रिलेटिव में दूसरे को देख लो, है ना। जैसे मैंने इसके रिलेटिव में इसको देख लिया, तुम चाहते तो इसके रिलेटिव में इसको भी देख सकते थे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। ठीक है ना बेटा, तो ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी, आंसर हमारा सेम ही आता, चाहे तुम इसके रिलेटिव में इसको देख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, तो मेरे हिसाब से ये वाली चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, क्लियर है बेटा। अब हम आ जाते हैं ठीक है बेटा, मोशन इन अ मूविंग फ्रेम पे, है ना। अगर हमारा फ्रेम ही मूव कर रहा हो तो, ठीक है सर, अगर हमारा फ्रेम ही मूव कर रहा हो, मोशन इन अ मूविंग फ्रेम की बात करूं अगर मैं, ठीक है सर, मोशन इन अ मूविंग फ्रेम मतलब क्या कहना चाहते हो सर, क्या कहना चाहते हो। देखो यार, देखो सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए ये ऑब्जर्वर मेरा यहां खड़ा हुआ है, ठीक है ना, आराम से, है ना, और इसको क्या देखना है, मैंने यहां पर एक ऑब्जर्वर देखा, मैंने ऑब्जेक्ट देखा, ये एक बंदा है ना, ये हमारा बी है, ये हमारा ए मान लो। ठीक है सर, इसकी वेलोसिटी यहां पर वी ए है और इसकी वेलोसिटी, ये खुद पूरा का पूरा फ्रेम भी आगे की तरफ मूव कर रहा है वी एफ। ये फ्रेम है सर, फ्रेम मूव कर रहा है कितना वी एफ। ठीक है सर, और मुझे क्या निकालना है सर, मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालनी है। ठीक है ना, कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या है, क्योंकि देखो हमारा जो ऑब्जर्वर है हमारा ग्राउंड पे खड़ा हुआ है ना, रेस्ट में है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या होगी। या मैं यूं पूछ रहा हूं कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ मूविंग फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो सर इसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होगी,
वेलोसिटी ऑफ ए प्लस में वेलोसिटी ऑफ फ्रेम, यही तो होगी सर, है ना, क्योंकि दोनों के दोनों एक ही तरफ मूव कर रहे हैं, दोनों के दोनों एक ही तरफ मूव कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए ये रेस्ट पे भी रहता, एक बारी को मान लीजिए ये बंदा रेस्ट पे रहता, तो भी बंदे को क्या लगता है, इसको क्या लगता है, इसकी वेलोसिटी कितनी, जितनी फ्रेम की वेलोसिटी है ना। अब अगर मान लो इसने भी मूव करना शुरू कर दिया, इसने भी क्या कर दिया, मूव करना शुरू कर दिया, तो इसकी वेलोसिटी तो बढ़ जाएगी ना, सिंपल सी बात है, इसकी वेलोसिटी तो बढ़ जाएगी, है ना। तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर हमेशा हमें ये याद नहीं रखना होता कि सर हमारी जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो नेगेटिव होती है ना। हम हमेशा VA माइनस VB करते हैं। यहां पर बेटा प्लस भी हो रहा है, ध्यान से देखो, ठीक है ना। यहां पर हमारी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल रहा हूं, है ना, तो हमारा प्लस भी हो रहा है। तो ये हमारा किस तरीके का केस है, ये हमारा किस तरीके का केस है कि हमारा जो हमारा ऑब्जर्वर है, जो हमारा ऑब्जर्वर है वो हमारा रेस्ट पर है, वो हमारा किस पर है बेटा, रेस्ट पर है। और जो हमारा बेटा क्या नाम है, ऑब्जेक्ट है बेटा, है ना, वो मूव कर रहा है, वो मूव कर रहा है एक मूविंग फ्रेम में, वो मूव कर रहा है सर एक मूविंग फ्रेम में, ठीक है। अगर एक मूविंग फ्रेम में कोई भी एक ऑब्जर्वर, कोई भी एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर मेरे को देखनी है तो क्या हो जाएगी बेटा, VA प्लस में वेलोसिटी ऑफ फ्रेम, ठीक है सर। तो ये तो बात हुई हमारी किसके केस में, 1D के केस में, 1D के केस में, ठीक है, कि जब हमारी 1 डायमेंशन मोशन की बात हो रही है। लेकिन अगर मैं यहीं पर बात करूं बेटा 2 डायमेंशनल मोशन की, ठीक है, कि अगर मान लीजिए मेरा यहां पर ये हमारा फ्रेम है ना, इसकी वेलोसिटी ऊपर है, वेलोसिटी ऑफ फ्रेम, और यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, तो कुछ नहीं है सर, यहां पर भी हमारे को क्या देखना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर मैं देखना चाहूं तो वही फॉर्मूला है सर, VO प्लस में VF। लेकिन यहां पर क्या लगेगा सर, यहां पर वेक्टर रूल अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे ये VO इस तरफ है ना, VF इस तरफ है, तो हमारे को कुछ ऐसा दिखेगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कुछ इस तरीके से दिखेगी, ठीक है सर। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कुछ इस तरीके से दिखेगी, मेरे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, सब समझ में आ रहा है, ठीक है सर। तो यहां तक की बात क्लियर है, यहां तक की बात क्लियर है, ठीक है। चलो सर मुद्दा क्या है, मुद्दा क्या है, आगे चलते हैं सर। आगे हमारे जो केसेस आते हैं सर, आगे जो हमारे केसेस आते हैं, आगे हमारे आते हैं रिवर फ्लो केसेस। सबसे पहला केस आता है सर, रिवर फ्लो केस आता है सर, ठीक है, रिवर फ्लो केस, है ना। तो रिवर फ्लो केस क्या है सर, रिवर फ्लो केस क्या है, रिवर फ्लो केस हमारा मूविंग फ्रेम के अंदर ही तो है। हमारा जो ऑब्जर्वर है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो तैर रहा है एक ऐसी जगह पर जो खुद मूव कर रही है, समझ रहे हो ना। तो हमारा मूविंग फ्रेम के अंदर ही तो है क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन बन रहा है मूविंग फ्रेम के अंदर लग रहा है, तो हमारा वहां पर क्या लगेगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस में वेलोसिटी ऑफ रिवर, यही तो लगेगा ना बेटा वहां पे, है ना। तो यहां पर हमारा क्या है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना कि अगर मान लीजिए ये हमारी नदी है ना, ये डिस्टेंस यहां से कितना है सर, ये डिस्टेंस यहां से D है ना, और सर ये पानी बह रहा है सर, ठीक है सर। पानी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी, वेलोसिटी ऑफ रिवर VR, है ना, और तुम्हारे को दे रखी है वेलोसिटी A पॉइंट से शुरू करा बंदे ने, ठीक है। इसने बोला वेलोसिटी ऑफ स्विमर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिलेटिव टू, हमारे को क्या दिया हुआ है, हमारे को दिया है वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिलेटिव टू रिवर, कितनी दे रखी है सर, V दे रखी है, VS, ठीक है सर। वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिलेटिव टू ये दे रखी है VS, ठीक है सर। अच्छा तो सर अब एक बात समझिएगा, एक बात समझिएगा, ठीक है ना सर। हम सारा का सारा बात करेंगे, जो भी हमारे को वेलोसिटी दी होती है स्विमर की, वो हमारे को रिलेटिव टू रिवर ही दी होती है, इस बात को याद रखना। मतलब मैक्सिमम केसेस में रिलेटिव टू रिवर दी होती है, इंडिपेंडेंट वेलोसिटी ऑफ स्विमर बहुत कम दी जाती है, ठीक है, रिलेटिव टू रिवर दी जाती है, ठीक है सर। तो यहां पर क्या रहेगा सर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना हो जाएगा सर, ये हमारा हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर प्लस में वेलोसिटी ऑफ रिवर, ऐसे लिखेंगे इसको हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। क्योंकि सर हमारा फ्रेम मूव कर रहा है ना यहाँ पे, और मूविंग फ्रेम के अंदर मैंने अभी देखा था थोड़ी देर पहले कि जो वेलोसिटीज होती हैं दोनों की ऐड होती है ना। तो ध्यान से समझो, ध्यान से समझो कि अगर ये इधर जाएगा, ये हमारा वेलोसिटी ऑफ स्विमर है ना, और ये हमारा क्या है, इस तरफ वेलोसिटी ऑफ रिवर है, तो सर ये कुछ ऐसे निकल जाएगा इस तरफ, इस पॉइंट पर पहुंचेगा B पॉइंट पर। कोई दिक्कत वाली बात है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात, यहां पर इसको क्या ले लें, B पॉइंट ले लेते हैं इसको, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ इसको X ले लेते हैं, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें ध्यान से समझना, इसमें एक समझने वाली चीज आ रही है सर, ये जो होता है बेटा, ये हमारी एक बात बताइए, यहां पर जो क्रॉसिंग वेलोसिटी है, क्रॉसिंग वेलोसिटी
जिससे वेलोसिटी रिवर क्रॉस कर रहा है, क्रॉसिंग वेलोसिटी तो वीएस है, वीएस वेलोसिटी से क्रॉस कर रहा है क्योंकि क्रॉसिंग डिस्टेंस डी है, और डी के डिस्टेंस डी के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वही क्रॉसिंग वेलोसिटी होगी। तो ये तो हमारी कितनी वीएस है ना। और साथ ही साथ पता है ये जो ये सरक के यहां चला गया लैम्डा, ठीक है सर, इस लैम्डा को बोलते हैं ड्रिफ्ट, इस लैम्डा को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट, क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। और यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कौन सी है सर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कौन सी है, वी आर, रिवर की वेलोसिटी वी आर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी आर है। और सर क्रॉसिंग वेलोसिटी कितनी है, वी एस। अगर मैं बोलूं टाइम टू क्रॉस, अगर मैं क्या निकालना चाहता हूं, टाइम टू क्रॉस निकालना चाहता हूं, है ना सर, तो टाइम टू क्रॉस क्या आएगा सर, टाइम टू क्रॉस आएगा वीएस और डिस्टेंस डी है, तो यहां पर आ जाएगा तो सर हमारा क्या, वी एस अपॉन में डी, ठीक है ना, सॉरी डी अपॉन में वीएस, डी अपॉन में वीएस। डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड होता है, वेलोसिटी होती है ना, तो टाइम को उधर लेके वेलोसिटी को नीचे ले आए, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं ध्यान से अगर मैं बोलूं कि मुझे ये लैम्डा डिस्टेंस चाहिए, लैम्डा डिस्टेंस कैसे आएगा, वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट कितनी है वी आर, टाइम कितना लगा टी, तो कितना है सर वी आर इंटू में टी, हो गया सर, ठीक है। तो ड्रिफ्ट भी आ गई, टाइम टू क्रॉस भी आ गया, क्रॉसिंग वेलोसिटी पता चल गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता चल गई, और रिलेटिव है वो भी पता चल गया, ठीक है ना, समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से ये चीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारे किसी भी एक मतलब प्यारे से तुच्छ प्राणी ने, है ना, एक थीटा डिग्री पर शुरू करा, ठीक है, तैरना शुरू करा, कितने डिग्री पर बेटा, थीटा डिग्री पर तैरना शुरू करा, और फिर ये अल्टीमेटली कहां पहुंचा, यहां पहुंचा, ठीक है, एक्स पॉइंट पर, ए पॉइंट से शुरू किया था, ठीक है सर। तो और ऑब्वियसली बात है वेलोसिटी ऑफ रिवर इस तरफ है, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर है, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर अब एक बात बताइए, ध्यान से समझना, यहां पर वेलोसिटी ऑफ स्विमर दो कंपोनेंट में बढ़ जाएगी, ठीक है सर, वेलोसिटी ऑफ रिवर के दो कंपोनेंट बन जाएगी, इस तरफ बन जाएगा कितना, वेलोसिटी ऑफ रिवर ऐसे दिखा देता हूं, इस तरफ वेलोसिटी ऑफ रिवर है, इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, ऊपर की तरफ कितना बन जाएगा सर, वीएस का कॉस थीटा, और इस तरफ बन जाएगा वीएस का साइन थीटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ये वीएस का कॉस थीटा हो गया, वीएस का साइन थीटा हो गया। इस बार अगर मैं क्रॉसिंग वेलोसिटी देखूं, इस बार अगर मैं क्रॉसिंग वेलोसिटी देखूं, ठीक है, तो क्रॉसिंग वेलोसिटी इस बार कितनी होगी बेटा, सिर्फ और सिर्फ वीएस का कॉस थीटा, ठीक है ना, क्योंकि सर ये हमारे डिस्टेंस के डायरेक्शन में है ना। और अगर मैं यहां पर इस बार ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखूं, ठीक है सर, तो वो हमारी कितनी बन जाएगी सर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी बन जाएगी, वी आर माइनस वीएस का साइन थीटा, है ना बेटा, वी आर इस तरफ लेके जा रहा है, वी साइन थीटा इस तरफ लेके जा रहा है, फिर भी नेट देखो इस तरफ जाके मिल रहा है ना कहीं पर, तो कितना हो जाएगा सर, वी आर माइनस में वी एस का साइन थीटा, ठीक है सर, कितना हो जाएगा सर, वी आर माइनस वी एस का साइन थीटा, हमारी क्रॉसिंग वेलोसिटी हो गई। फिर से तुम डिस्टेंस भी निकाल सकते हो और लैम्डा भी निकाल सकते हो, ड्रिफ्ट भी निकाल सकते हो, ठीक है बेटा। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि जिसमें हमारे को बिल्कुल यहां से बंदा यहां पर चाहिए होता है ना, उसमें हमारा ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा, जीरो, उसमें हमारा ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा, जीरो, तो ड्रिफ्ट को जीरो करो तो वी आर इज इक्वल टू वी एस साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, वी आर अपॉन में वी एस इज इक्वल टू साइन थीटा, तो एंगल समझ में आ जाएगा वहां से मेरे को, ठीक है ना बेटा। जब हमारा ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, अगर मेरे को ठीक यहां से यहीं पहुंचना है तो वहां से एंगल निकल जाएगा मेरा, वी आर अपॉन में वी एस निकाल देंगे, खत्म हो गई बातचीत, ठीक है ना सर। तो ये हमारा क्या है सर, ये हमारा मेथड है किस चीज को सॉल्व करने का, रिवर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ठीक है सर। तो रिवर बेस्ड क्वेश्चंस हम कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी में अगर मैं एक पॉइंट अगर आगे बढ़ूं, थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करूं, तो मेरा सिर्फ एक टाइप के न्यूमेरिकल्स और आते हैं, जो हमारा होता है बेटा रेन प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, जब हमारी बारिश पड़ रही होती है, बारिश वाले प्रॉब्लम्स, रेन टाइप प्रॉब्लम्स और देख लेते हैं, ठीक है। फिर तुम्हारा मोशन, रिलेटिव मोशन भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है सर। तो अगर मैं रेन प्रॉब्लम्स देखूं, ध्यान से समझिएगा, रेन प्रॉब्लम समझूं, ठीक है, अच्छा, तो सर थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। अब हमारा आ जाता है रेन बेस्ड प्रॉब्लम्स, रेन बेस्ड प्रॉब्लम्स। सर अगर मैं रेन बेस्ड प्रॉब्लम्स की बात करूं, तो यहां पर हमारा एक ऑब्जर्वर होता है जो कि मूविंग होता है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रेन तो ऑब्वियसली बात है सर, बारिश नीचे गिरती है, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान से देखो, ऑब्जर्वर भी मूविंग है ना, और बारिश भी मूविंग है, तो यहां पर हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या हो जाएगा, वी आर माइनस वी ओ, ठीक है ना सर, जो हमारा रिलेटिव मोशन का फर्स्ट पॉइंट था, ठीक है सर, जो हमारा रिलेटिव मोशन का फर्स्ट पॉइंट था कि अगर हमारे दोनों ऑब्जर्वर मूविंग है, ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है और हमारा
जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो भी मूव कर रहा है। तो अगर मेरे को उन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वी आर माइनस वी ओ करना पड़ेगा। ठीक है सर, तो यहां पर देख लो सिंपल सी बात है, वी आर नीचे की तरफ है, ये वी आर है, वी ओ इस तरफ है, तो सर ये क्या हो जाएगा माइनस वी ओ। ठीक है सर, इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ये हमारा आ जाएगा, है ना सर। और अगर मेरे को थीटा फाइंड करना है तो थीटा क्या आ जाएगा सर, मैं लिख सकता हूं tan थीटा इज इक्वल टू वी ओ बाई वी आर, वी ओ बाई वी आर, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स वी ओ बाई वी आर। ठीक है ना, और यही हमारा एंगल होता है जहां पर क्या करना पड़ता है, ऑब्जर्वर को अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ता है बारिश से बचने के लिए। सिंपल सी बात है, क्योंकि इस ऑब्जर्वर को जो बारिश है, ऑब्जर्वर जो है इसको बारिश ऐसे आती हुई दिखती है, ठीक है बेटा, ऐसे आती हुई दिखती है, तो अगर अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में होल्ड कर लेगा इस थीटा पर, है ना, तो ये भीगने से बच जाएगा। ठीक है सर, तो ये भीगने से बच जाएगा। सिंपल सी क्वेश्चन है यार, ज्यादा कोई दिक्कत ही नहीं है रिवर बेस्ड प्रॉब्लम में भी, है ना। ये हमारा रिवर बेस्ड प्रॉब्लम है, खत्म हो गई, है ना। तो ये हमारा एंड होता है रिलेटिव मोशन का यहाँ पर। ठीक है, आप अब तुम लोग काइनेमेटिक्स पूरी लगा सकते हो, तुम्हारी काइनेमेटिक्स ब्रांच खत्म हो चुकी है। ठीक है ना, कल से हम लोग एनएलएम शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, काइनेमेटिक्स ब्रांच इज ओवर फ्रॉम माय साइड। ठीक है, तुम लोग अपनी भी मतलब नोट्स वोट्स बनाओ और उसमें अपना 18 ईयर्स सॉल्व करो, 18-19 ईयर्स सॉल्व करो। ठीक है बेटा, और 19 ईयर्स सॉल्व करने के बाद डाउट्स हो तो वो ले लेंगे डाउट्स वगैरह। ठीक है, चलो बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल, टाटा।